हेलो डिवाइन सोल्स, आई एम ब्लेस एनर्जी। आज फिर आपके साथ इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिश्तों के ऊपर। जी हाँ, रिश्ते माता पिताजी के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ और अन्य सामाजिक जीवन के रिश्ते। दोस्तों, जीवन में अकेला रहना नामुमकिन है, इसलिए भगवान ने हमें कुछ रिश्ते हमारे जन्म से ही पहले दिए होते हैं और कुछ बाद में, लेकिन इन रिश्तों को निभाना ये हमारे हाथ में है। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वही जरूरी नहीं कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को भी समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं और हमारे जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल और चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आ जाती है और आगे बढ़ने को भी प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम सभी को अपनी पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए, चाहे वह रिश्ता माँ बाप का हो, पति पत्नी का, भाई बहन का या दोस्ती का। हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत भी समझनी चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कई बार लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं, इसलिए ऐसी नौबत ना आए, हमें वक्त रहते ही रिश्तों की कदर करनी सीखनी चाहिए और अपने रिश्तों को और अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की आपाधापी, रोजगार के कम होते अवसरों और अपनों से दूर होते लोगों के बीच में आज जो सबसे घायल स्थिति में है वो है हमारा विश्वास। विश्वास ही रिश्तों की मजबूती देता है। अगर वही कम होगा तो इंसानी रिश्ते कैसे मजबूत होंगे। दोस्तों, आपके साथ रिश्तों के ऊपर एक स्टोरी शेयर करते हैं। हुआ यूं कि दो दोस्त बहुत लंबे समय के बाद आपस में एक दूसरे से मिले, क्योंकि उन दिनों मोबाइल तो नहीं हुआ करते थे, तो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपने पिछले जन्म की हुई घटनाओं के बारे में आपस में बात कर अपना सुख दुख बांट रहे थे। एक दोस्त तो प्रोफेसर बन गया था और दूसरा दोस्त बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन दोस्त था वो अपनी जिंदगी के उतार चढ़ावों के बारे में बता रहा था, तो प्रोफेसर दोस्त को ऐसा महसूस हुआ कि बिजनेसमैन दोस्त ना ज्यादा दुखी है। अब वो ना कुछ रिश्तों के बोझों से ना दबा जा रहा है, उसे अपनी जिंदगी के रिश्तों को वो संभाल नहीं पा। अब चूंकि यदि वो उसी समय कुछ समझाता, परंतु उसे वो समय ना ठीक नहीं लगा कि पता नहीं बिजनेसमैन दोस्त को समझ पाएगा या नहीं। तो प्रोफेसर दोस्त ने अपने बिजनेसमैन दोस्त को अपने घर पे इनवाइट किया कि चल कल मिलते हैं मेरे घर पर, शाम की चाय इकट्ठी ही पियेंगे। चूंकि लंबे समय के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, तो बिजनेस दोस्त ने भी वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अगली शाम को जब बिजनेसमैन दोस्त प्रोफेसर दोस्त से मिला, तो प्रोफेसर दोस्त ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। नौकर को चाय का ऑर्डर देकर प्रोफेसर दोस्त अपने दोस्त को घर दिखाने लगा, साथ ही साथ अपनी प्रयोगशाला यानी एक्सपेरिमेंट लैब में ले गया। प्रोफेसर दोस्त अपने दोस्त से बोला, चल तेरे को एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। दोस्त मना नहीं कर पाया, उसने खुशी खुशी एक्साइटेड होकर उसका एक्सपेरिमेंट देखने लगा। प्रोफेसर दोस्त ने क्या किया
कि एक जार में पानी गरम किया, उबलता हुआ, और उसमें एक को डाल दिया। उबलते हुए पानी में जैसे ही मेंढक गिरा, तुरंत ही मेंढक उछल के बाहर आ गया। प्रोफेसर दोस्त ने कहा, देखा, गरम पानी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया ना, तुरंत बाहर आ गया। अब प्रोफेसर दोस्त ने एक नॉर्मल जार में एक जार में नॉर्मल पानी लिया, रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है ना, वो मतलब नॉर्मल, और उसमें दोबारा मेंढक डाला। तो अब जो एक मेंढक था, कंफर्ट होकर उस पानी के जार में तैरने लगा। चूंकि ना तो पानी ठंडा था और ना ही गर्म, तो वो पानी में आराम से तैरने लगा, उछल कूद करने लगा। अब प्रोफेसर दोस्त ने क्या किया, उस जार को, जिसके अंदर मेंढक था, उस जार को आंच पे चढ़ा दिया और पानी को धीरे धीरे गर्म करने लगा। अब मेंढक जी वो भी पानी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने लगा। जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया, वैसे वैसे मेंढक अपने आप को पानी के टेम्परेचर के अनुसार ढालने लगा। धीरे धीरे पानी तेज गर्म होने लगा और एक टाइम पर, एक तरह से कह सकते हैं ना, उबलता हुआ, मतलब इतना तेज। और एक टाइम पर मेंढक भी एडजस्ट करते करते पानी के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। सोच सकते हैं दोस्तों क्या हुआ होगा? जी, वो मेंढक मर गया। जी हाँ, वो मेंढक मर गया। प्रोफेसर दोस्त ने अपने बिजनेसमैन दोस्त को देखा तो बिजनेसमैन दोस्त बोला, भाई ये क्या किया तूने? एक मेंढक की जान ले ली, ये क्या किया तूने? तो प्रोफेसर दोस्त बोला, ना ना ना, मेरे ऊपर मत इल्जाम दो इसका, मैंने नहीं ली इसकी जान। अब बिजनेसमैन दोस्त नहीं समझ रहा, क्योंकि उसने सारा वाकया अपने सामने देखा है कि पानी को गर्म किया है प्रोफेसर ने, मेंढक डाला है प्रोफेसर ने, और अब प्रोफेसर इस बात को मना कर रहा है कि मैंने मेंढक की जान नहीं ली। क्या माजरा है? तो प्रोफेसर दोस्त ने कहा, देख दोस्त, मैंने इसकी जान नहीं ली, इस मेंढक ने अपनी खुद की ही जान ली है। मतलब? हाँ। प्रोफेसर बोला, क्यों नहीं वो सही समय पर इस पानी से निकला? क्यों इतना समय उसने अपने आप को एडजस्ट करता रहा? एडजस्ट करते करते उसने अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत इसी एडजस्टमेंट में लगा दी, अपनी बॉडी को इस पानी के टेम्परेचर के अनुसार ढालने में लगा दी। और जब बाहर निकलने का समय आया तो इस बेचारे के पास ना इतनी ताकत थी, ना ही एनर्जी कि वो कूदकर बाहर आ सके। प्रोफेसर दोस्त ने अपने बिजनेसमैन दोस्त की तरफ देखा और बोला, दोस्त, कहीं तुम भी ऐसा तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि एडजस्टमेंट करते करते, खुद को माहौल में ढालते ढालते उस माहौल से बाहर निकालने की जब नौबत आए तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति ही ना रहे? जी हाँ, सोचिए आप लोग भी, क्या हम भी सभी अपनी जिंदगी में एडजस्ट करते हैं? कोई ऑफिस में, कोई घर पर, कोई बिजनेस में, कोई जॉब में, कोई हर रिश्ते में। हम ये नहीं कह रहे कि आप एडजस्ट ना करें, एडजस्ट जरूर करें। कहते हैं ना, रिश्तों को संभालने में एडजस्ट करो, थोड़ा झुको। परंतु यदि हर बार आपको ही झुकना पड़े, आपको ही एडजस्ट करना पड़े, तो प्लीज रुक जाएं। हद से ज्यादा मत झुको, ना ही हद से ज्यादा एडजस्ट करो, क्योंकि झुकी हुई डाली, बोझा ली हुई डाली भी जल्दी टूट जाती है। तो अपनी एनर्जी को संभालिए, बचाइए, उस एनर्जी की ताकत को, बदलाव लाने की शक्ति को संजो कर रखें। तो मिलते हैं अगले क्लिप में। यदि क्लिप अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। और आगे भी शेयर कीजिए कि आपने कब कब एडजस्टमेंट किया और कब नहीं। प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लिप में।